नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप जो है इंडियन पासपोर्ट पासपोर्ट को आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं अपने घर बैठे। यानी कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं किसी को 5,000 या 7,000 देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर बैठे जो है पासपोर्ट बना सकते हैं। यानी कि मैं आपको जो मैं कह रहा हूँ ये आपको जो है मजाक लग रहा होगा, यानी कि ये रियल में है कि आप अपने घर बैठे ही मंगवा सकते हैं, यानी कि पासपोर्ट बनवा सकते हैं। पासपोर्ट के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करने के बाद आपको तो जाना ही होगा, यानी कि आपको इंटरव्यू देने के लिए जहाँ भी आपका यानी कि नियर बाई सेंटर है वो यानी कि जो भी आपका यानी पासपोर्ट से ये है ऑफिस है, वहाँ तो आपको इंटरव्यू के लिए जाना ही होगा। मगर ऑनलाइन करने के लिए आप कोई भी साइबर कैफे में जाते कहीं भी जाते हैं, मगर आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कर सकते हैं। अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से आप इंडियन पासपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, साइबर कैफे में जाने की ज़रूरत नहीं। साइबर कैफे में आपका यानी कि 500 से 2,000 आपका स्टॉक ले लिया जाता है। यानी कि अगर आपका 1500 लेता है तो आपका जो है यानी कि 1500 करता है पासपोर्ट में, तो आपसे जो है यानी कि साइबर कैफे वाला आपसे 2,000-2,500 लिया जाता है। तो इसलिए करें आप जो है पासवर्ड बनवाने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से या कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी आपका यानी कि आपके पास है कंप्यूटर लैपटॉप के माध्यम से आप बनवा सकते हैं। तो कैसे बनवा सकते हैं, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता दें सबसे पहले आपको क्या करना होगा। तो नया पासवर्ड बनवाने के लिए आपको पासवर्ड सेवा पे आना होगा, यानी कि गूगल क्रोम ब्राउजर में सर्च करना होगा पासवर्ड सेवा। उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक अगर आपको नहीं आता है तो आप नीचे जाएंगे, मेरा डिस्क्रिप्शन वहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद न्यू पासवर्ड बनवाने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। आपको वहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन दिख रहा होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद अब आपको जो है यहाँ से पासवर्ड ऑफिस जो सेलेक्ट रहेगा तो उसी को आपको पासवर्ड ऑफिस सेलेक्ट रहने देना है। उसके बाद आपको यहाँ से पासवर्ड ऑफिस सेलेक्ट करना है, जो भी आपका यानी कि शहर में है, जो भी आपका नियर बाई में है वो पासवर्ड ऑफिस सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जहाँ से भी आप हैं उसको सेलेक्ट करने के बाद अब आपको जो आपका नाम है, गिवन नाम, जो भी आपका नाम है, मिडिल नेम और सरनेम, यानी कि आपका जो नाम है वो नाम डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से सरनेम यानी कि लास्ट टाइम वो डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेना है, जो आपका ईमेल आईडी जो आप देना चाहते हैं। उसके बाद अगर ईमेल आईडी को आप लॉगिन आईडी बनाना चाहते हो तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। तो यस कर दीजिएगा, ईमेल आईडी को लॉगिन आईडी बन जाएगा। उसके बाद एक नया पासवर्ड बनाइएगा, फिर एक बार फिर कंफर्म डालिएगा, दोनों बार डाल के कंफर्म कर दीजिएगा। यानी कि दोनों पासवर्ड, एक पासवर्ड को 2 बार कंफर्म करना पड़ता है। उसके बाद आपको यहाँ से जो है एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना, जो भी आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से जो है हिट आंसर यानी कि आंसर को यहाँ देना है। जो क्वेश्चन ऊपर सेलेक्ट करें उसको आंसर को देना। उसके बाद आपको इस कैप्चा को यहाँ फिल करना है। फिल करने के बाद रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो है थैंक यू फॉर यानी कि आपका जो है सक्सेसफुली जो आपका जो है आप रजिस्टर हो जाएंगे। और रजिस्टर होने के बाद अब आपको लॉगिन करने के लिए कहाँ जाना होगा, तो आपका एक ईमेल आईडी को उस ईमेल आईडी में जाएंगे। जैसे कि मेरे पास ईमेल आईडी ये रहा, इस ईमेल आईडी में आपको एक लिंक दिखाई देगा, उस लिंक पे क्लिक करना। देखिए नीचे आपको दिख रहा है एक लिंक, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने का जो आपका ईमेल आईडी यानी ईमेल आईडी है वो लॉगिन आईडी उसको डाल करके आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा यानी कि योर अकाउंट हैज़ बिन एक्टिवेट सक्सेसफुल, यानी कि एक्टिवेट हो चुका है मेरा, यानी कि रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आपको लॉगिन करने के लिए आपको नीचे यानी कि क्लिक हियर का बटन देगा, उस पर क्लिक करेंगे। फिर लॉगिन आईडी यहाँ डालेंगे। लॉगिन आईडी डालने के बाद आपको जो लॉगिन आईडी आपको हमने बता दी, जो ईमेल आईडी आपका है लॉगिन आईडी वही है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब आपको जो है आपका ऊपर लॉगिन आईडी दिखाई देगा। उसके बाद आपको जो है यहाँ पासवर्ड डाल देना, जो भी आपका पासवर्ड है। डालने के बाद आपको यहाँ से जो कैप्चा है उस कैप्चा को फिल करने के बाद आपको यहाँ से लॉगिन कर लेना है। जैसे आप फाइनली अपना लॉगिन हो जाएंगे, यानी कि पासवर्ड सेवा के अंदर जो भी आपका है वो यानी कि आप यानी कि लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट पे इशू प्राउड उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद फ्रेश पासपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म उस पर क्लिक करेंगे। नीचे आपको दिख रहा होगा फॉर्म फिलअप करना है। तो फॉर्म फिलअप जैसे क्लिक करेंगे उस पर क्लिक करने का था पासपोर्ट टाइप दिखाई ऊपर दिखाई दे रहा है, आपको लिखा हुआ है ना पासवर्ड टाइप। उसके बाद आपको अप्लाई फॉर फ्रेश पासवर्ड, यानी कि आप तो पासवर्ड दोबारा तो पासवर्ड अप्लाई कर नहीं रहे, तो आपको नया पासवर्ड बनवाना है तो फ्रेश पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप कौन सा पासवर्ड बनाना चाहते हैं, नॉर्मल या तत्काल। जैसे आप ट्रेन का टिकट भी बुक करते हैं वो बुक करते हैं, उसी तरह ये भी है। नॉर्मल बनवाना चाहते हैं या तत्काल बनवाना चाहते हैं, तो नॉर्मल में बनवाना चाहते हैं नॉर्मल सेलेक्ट करूँगा। कौन सा पेज का, 36 पेज का या 60 पेज का बनवाना चाहते हैं। अगर आप नॉर्मल बनाते हैं तो आप 36 पेज का ही बनाइए, 60 पेज का मत बनाइए। अगर आप ज़्यादातर ट्रैवल नहीं करते इंटरनेशनल तो उसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब आपको जो है एप्लीकेशन डिटेल्स आ जाएगा। एप्लीकेशन डिटेल्स में आपको यहाँ फिल करना होगा गिवन नेम, जो आपका नेम है यानी कि अपना यानी कि फर्स्ट नेम और मिडिल नेम, उसके बाद आपको डाल देना। उसके बाद यहाँ से नीचे आपको जो है फर्स्ट नेम और मिडिल नेम डालने के बाद अब आपको जो सही नाम है वही डालना है। उसके बाद आपको यहाँ से सरनेम डाल देना, जो भी आपका सरनेम यानी कि लास्ट नेम यानी कि सरनेम है जो आपको जानता है। उसके बाद आपको यहाँ से मेल फीमेल जनरल सेलेक्ट करना, जो भी आपका मेल फीमेल है। उसके बाद अब आपको जो है यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपको यस पे नहीं क्लिक करना,
आपको नो ही रहने देना है, ठीक है, आपको ये नो रहने देना है। उसके बाद अब आपको यहाँ भी आपको क्या करना है, यहाँ बोले हैव योर चेंजेज योर नेम, नहीं, अगर आपको कोई नाम से आपको कोई घर यानी कि आपके गाँव में जानते हैं, आपके शहर मोहल्ले में कोई दूसरा नाम से जानता है तो ठीक है, अगर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करने के बाद अब आपको जो है यहाँ आपको एक दिख रहा होगा यानी कि इज़ योर प्लेस ऑफ आउट ऑफ इंडिया, यानी कि आपका इंडिया से बाहर अगर यानी कि ये हुआ है, आपका जन्म हुआ है तो आप यस कीजिएगा, अगर नहीं हुआ है इंडिया से बाहर तो आप नो कीजिएगा। उसके बाद आपको प्लेस ऑफ बर्थ, विलेज या टाउन, यानी कि कहाँ कौन सा गांव में आपका जन्म हुआ है या सिटी में या टाउन में, तो उसका नाम लिखेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट करना, जहाँ जो जिस स्टेट से आप यानी कि आप पैदा हुए हैं। उसके बाद अब आपको यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ से मैरिड अनमैरिड जो भी आप यानी कि मैरिड वाला यानी कि सेशन आपको चूज़ करना है, जो भी सिंगल है तो सिंगल सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सिंगल सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ बोथ पे रहने देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है और यहाँ से पैन कार्ड नंबर, जो भी आपका पैन कार्ड नंबर होता है, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर यहाँ डाल दीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी कार्ड भी डाल दीजिएगा, जो भी अवेलेबल है। तो अब वोटर आईडी कार्ड आपके पास है तो वोटर आईडी कार्ड नंबर यहाँ डाल दीजिएगा, वोटर आईडी कार्ड नंबर। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप आप क्या करते हैं, कौन सा काम करते हैं, यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्या है, स्टूडेंट है या कुछ भी, जो भी आप गवर्नमेंट जॉब है या जो भी आपका है, तो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो आप सेल्फ एम्प्लॉय है तो सेल्फ एम्प्लॉय, अगर कुछ नहीं करते तो सेल्फ एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो आप स्टूडेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अब आपको यहाँ क्या करना है, अगर आपके पास यानी कि परमानेंट यहाँ क्या दिख रहा है कि आपके पास अगर कोई परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस हो तो यानी कि नो कीजिएगा, नहीं तो यस कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एजुकेशनल आपके पास क्या है, एजुकेशनल यानी कि क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन आपका अगर 7वीं पास है तो 7वीं पास, 10वीं पास तो 10वीं पास। अगर आप इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इज एप्लीकेशन एलिजिबल नॉन ECR कैटेगरी, यानी कि अगर आप 10 पास रहते हैं तो नॉन ECR यानी कि पासवर्ड बनेगा आपका। अगर आप यानी कि 7 पास रहते हैं, 10 पास नहीं रहते हैं तो आपका जो है ECR पासवर्ड बनेगा। तो नॉन ECR और ECR में आपको समझ में आएगा। अगर 7 पास, देखिए हमने 7 पास किया तो देखिए अपने आप जो है सेलेक्ट हो जाता है नॉन ECR, यानी कि ECR आपका बनेगा, आपका पासवर्ड जो ECR बनेगा। अगर आप यानी कि 10 पास करते हैं तो आपका जो है यस में आ जाता है और नॉन ECR बनेगा। तो नॉन ECR और ECR के बारे में एक नया वीडियो बनाया हूँ मैंने, आप मेरा चैनल पर पड़ा हुआ है, तो वहाँ से आप यानी कि आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन यानी कि लिंक है वहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद आपको आधार नंबर यहाँ डाल देना है, जो भी आधार नंबर डालना है। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है, यस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद पासपोर्ट टाइप और एप्लीकेशन डिटेल्स जो मेरा सबमिट हो चुका है। अब आप फैमिली डिटेल्स आपको भरना है। तो फैमिली डिटेल्स में आपको अपना फादर का नाम, जो भी आपका फादर नाम है उसका यानी कि फर्स्ट नेम और मिडिल नेम डाल देना। उसके बाद आपके फादर को अगर कोई जानता है सरनेम के नाम से तो उसको यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद मदर का नाम यानी कि फर्स्ट नेम और मिडिल नेम डाल देना। उसके बाद सरनेम, जो भी नाम है आपका मम्मी का वो डाल सकते हैं। और उसके बाद अब आपको यहाँ से क्या करना है, लीगल, आपको यहाँ क्या करना है, लीगल गिवन नेम एप्लीकेशन सरनेम, यानी कि आपको अगर कोई नाम है गार्जियन का लीगल नेम तो वो डाल दीजिएगा और उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। सरनेम तो सरनेम डाल के नेक्स्ट पे कीजिएगा। क्लिक करने का तो फैमिली डिटेल्स भी मेरा जो है सबमिट हो चुका है। उसके बाद अब आपको यहाँ दिख रहा होगा प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस। उसके बाद आपको जो है प्रेजेंट एड्रेस जो आपका जो ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया में रहते हैं उस एड्रेस को यहाँ से फिल कीजिएगा। अगर आप इंडिया के हैं तो यानी कि अगर नो करेंगे, अगर नहीं है तो यस करेंगे, ठीक है। तो आप इंडिया के हम हैं तो ये नो किए, यानी कि अदर कंट्री के नहीं है तो आपका हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ से विलेज, टाउन, उसके बाद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका है, यानी कि स्टेट है तो स्टेट, उसका डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट। और उसके बाद अब आपको जो है जो भी सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद पुलिस स्टेशन जहाँ भी आपका है वो पुलिस स्टेशन यानी कि सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने का तो पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड है वो पिन कोड सेलेक्ट कर लीजिएगा। पिन कोड सेलेक्ट करने का मोबाइल नंबर सेलेक्ट करने के बाद जो आपका टेलीफोन नंबर है, आपके अगर घर में टेलीफोन है तो टेलीफोन नंबर सेलेक्ट कर लीजिएगा। टेलीफोन नंबर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से ईमेल आईडी, जो भी आपका है वो ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपका कोई परमानेंट एड्रेस है आपके पास अवेलेबल तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो पे रहने दीजिएगा, ठीक है। तो नो मेरे पास और परमानेंट एड्रेस नहीं है, हमने एक फिल कर दिया, उसके बाद नो रह देना। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट पे बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है अब प्रेजेंट रीजनल एड्रेस जो है सबमिट हो चुका। अब इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आपको फिल करना है। तो आपका नेम ऑफ एड्रेस यानी कि आपका एड्रेस क्या है वो एड्रेस फिल कीजिएगा, इमरजेंसी के लिए लिया जाता है। उसके बाद आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर टाइप कीजिएगा। उसका टेलीफोन नंबर, जो भी आपका टेलीफोन नंबर वो टेलीफोन नंबर टाइप कीजिएगा। और उसके बाद जो भी आपका ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। ये इमरजेंसी के लिए लिया जाता है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा।
नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पासपोर्ट डिटेल्स अब आता है। उसके बाद दूसरा स्टेप, अब आपको इसमें जो है जो भी आप हैव यू एवर होल्ड माई आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, तो आपको जो है यहाँ नो है तो नो ही रहने देना, ठीक है, आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, नो तो नो रहने देना। उसके बाद डिटेल्स ऑफ प्राइवेसी करंट, उसके बाद आपको जो है पासवर्ड के बाद अगर आप कभी भी अगर आपका यानी कि पासवर्ड अगर बनवाए हैं तो यानी कि डिटेल्स अवेलेबल करेंगे। आप पहली बार करें तो नोट डिटेल्स अवेलेबल, यानी कि आपके पास डिटेल्स वहाँ उसके पास नहीं है। अगर आप पहली बार अगर कभी भी अगर आप पासवर्ड एक बार इसी ऑप्शन में अगर पासवर्ड अगर कभी भी यानी कि अप्लाई किया अगर नहीं हुआ है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यानी कि पहली बार अगर ओपन यानी कि अप्लाई करें तो नो करके यहाँ देख रहे हो अदर डिटेल्स आ गया। अब अदर डिटेल्स में आपको आपका अगर कोई अगर यहाँ पूरा डिटेल आ जाएगा, यानी कि ये पूरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर आपको यानी कि पूरा फिल करना है। अगर आपका कोई अगर यानी कि पुलिस केस है, कोई भी केस वगैरह है, अगर आपका कोई भी यानी कि ये है तो नो यस करेंगे, अगर नहीं तो नो करेंगे। पूरा नो करके आपको जो है नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक, आपके हिसाब से जो भी आपका है यानी कि अगर है तो ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपका जो है यानी पासपोर्ट डिटेल्स अदर डिटेल्स मेरा सबमिट हो गया। अब पासपोर्ट डिटेल्स वेरिफिकेशन में आपको क्या करना है कि आपका जो भी आप इसमें भरे हैं, जो भी आप यानी कि पासपोर्ट में जो भी एड्रेस वगैरह भरे हैं उसको पूरा चेक कर लें। अगर गलत हो तो एडिट पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको चेक करने के बाद नेक्स्ट पे बटन पे क्लिक करना है। आप जैसे नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक करेंगे तो अब आपका जो है सेल्फ डिक्लेरेशन आ जाएगा। यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन में आपको क्या करना है कि आपको प्रूफ ऑफ बर्थ, यानी कि प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए आप कौन सा सर्टिफिकेट देना चाहते हैं, इस सर्टिफिकेट में आपको जो है यानी कि सेलेक्ट करना, जो भी आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास है तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हमने जैसे कि हमने पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, पैन कार्ड हमने सेलेक्ट कर लिया, प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए उसका पैन कार्ड सेलेक्ट कर लिया। अब आपको प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, यानी कि जो एड्रेस में आप रहते हैं आप कौन सा यानी कि सेलेक्ट कर लेते हो, उससे अच्छा आप आधार कार्ड, जो भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास है, जो आपके पास वही सेलेक्ट करिए, नहीं तो मेरा जो सेलेक्ट वो नहीं करना। ओके पे क्लिक करना, उसके बाद आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड यानी कि प्रूफ एड्रेस यानी कि सर्च कर लेना। उसके बाद यानी कि सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ से प्लेस यानी कि जो आप जहाँ रहते हैं उस प्लेस का नाम यहाँ टाइप कर दिए। उसके बाद आपका जो डेट ऑटोमेटिक रहेगा। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद अब आपको सबमिट फॉर्म पे क्लिक करना है। आपको यहाँ दिख रहा होगा सबमिट फॉर्म एक लिखा हुआ, सबमिट फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कि मेरा सबमिट हो चुका ये मेरा यानी कि क्या मेरा पासवर्ड। उसके बाद आपको अगर आपको पे करना है तो आपको यहाँ नीचे वाला बटन दिख रहा होगा पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, तो आपको पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट में क्लिक करना। उसके बाद अब आपको जो है यहाँ से पेमेंट करना होगा। तो ऑनलाइन पेमेंट वाला मेथड आ जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बटन आएगा। उसके बाद स्टेट बैंक क्लिक करेंगे, नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ जो भी आपका डिटेल्स है वो डिटेल्स आने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, डेट ऑफ बर्थ हर चीज़ आएगा। उसके बाद अब आपको जो है यहाँ पूरा दिखाई देगा जो भी आपका यानी कि आपके नियर बाय में जो भी क्या है। अगर आपका यानी कि पासपोर्ट ऑफिस है उसको सेलेक्ट करिए, यहाँ लोकेशन लिखा हुआ है, लोकेशन पे आपको यहाँ पासपोर्ट ऑफिस का नाम दिखाई देगा, पूरा पासपोर्ट ऑफिस का आपका जो भी नियर में है, जो भी नज़दीकी में है उसको आप सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से करेगा कि सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद अब आपको जो ईमेल है यानी कि ये एक कैप्चा है, इस कैप्चा को यहाँ फिल करना है। फिल करने के नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपका यानी कि आपको यहाँ अब अमाउंट दिखा देगा, यानी कि आपका नाम दिखा देगा और आपको यहाँ से फ्रेश पासवर्ड, नॉर्मल पासवर्ड आपको पूरा दिखाई देगा। और उसके बाद यहाँ से 1500 आपको अमाउंट जो पेड करना होगा। तो 1500 अमाउंट पेड करने के लिए आपको जो क्या करना होगा यानी कि 1500 देना होगा। पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ देखो पे एंड बुक अपॉइंटमेंट, तो इसमें क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करें ओके आइडेंटिटी, तो आपको यहाँ से ओके में क्लिक कर देना है। ठीक है, ओके पे क्लिक करने के बाद जो भी यानी कि मेथड से आप पे करना चाहते पे कर सकते, यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, जो भी यानी जो भी आप यानी यूपीआई से पे करना चाहते हो यूपीआई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप पे कर देंगे। पे करने के अगर पे करने के बाद अगर आपका पे करते करते आपका यानी कि फेल्ड हो जाता है, पेंडिंग बताता है, तो आपको कैसे चेक करना है कि मेरा कहाँ तक यानी कि कैसे हम फिर दोबारा पे करेंगे। तो इसके लिए आपको व्यू सेव सबमिटेड एप्लीकेशन पे यहाँ दिख रहा होगा आपको सर्विस में, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आपका यानी कि आपका यानी कि लॉगिन आईडी उस पर क्लिक करेंगे, रिफ्रेश नंबर उस पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ से जो व्यू प्रिंट यानी कि आपको पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जो है ट्रैक पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पेंडिंग दिखाई दे रहा है, क्लिक हियर टू वेरीफाइड द पेमेंट, यानी कि अगर मेरा पेंडिंग दिखा तो यहाँ से आप इसे यहाँ क्लिक हियर पे क्लिक करके आप रीवेरिफिकेशन कर सकते हैं द पेमेंट, यानी कि आप इससे यहाँ से रीवेरिफिकेशन कर सकते हैं। और उसके बाद अगर वेरिफिकेशन करने के बाद अब आपको मेन पॉइंट आता है, एक ही रह गया कि प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट, यानी कि प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट को, इस रिसिप्ट को जो आपको यानी कि डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इस रिसिप्ट को अगर आप पे कर दिए हैं, पेमेंट स्टेटस यहाँ जो आपको दिख रहा है, अगर पे कर दिए तो पेड दिखाएगा, नहीं तो मेरा नहीं पे किए हैं तो मेरा नोट पेड दिखाता है। पे करने के बाद ही आपको जो है उस डेट में जाना जो डेट में आपका जो है यानी कि आपका जो डेट में आपका जो है यानी कि आपको पासपोर्ट ऑफिस बुलाया गया है उस डेट पे आपको जाना है। आपको यानी कि पासपोर्ट ऑफिस में आपको जाके आपको इस फॉर्म को आपको दिखाना है और
आपको बुलाया जाएगा, वहाँ कुछ प्रोसेस होगा और उसके बाद आपका जो भी नियर बाय में ये है क्या है आपका वो क्या कहता है वो आपका ऑफिस है, वहाँ जाके आप यानी कि इंटरव्यू दे सकते हो। उसके बाद आपका पासपोर्ट फाइनली बन जाएगा। उसके बाद इसको प्रिंट करके आपको निकाल लेना, इस तरह का प्रिंट करके निकाल सकते हैं। तो यही था वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस तरह का पासवर्ड बनवा सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, लैपटॉप कंप्यूटर के माध्यम से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।